हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पौधों में परिवहन कैसे होता है। तो पौधों में परिवहन हम लोग देख रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कि प्लांट में जो है किसी भी चीज़ों का ट्रांसफ़र कैसे होता है, जाइलम करते हैं, फ्लोएम करते हैं, तो वो कैसे काम करते हैं। तो चलो आज हम लोग बात करते हैं। और इस टॉपिक की, इस चैप्टर की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। मतलब इस चैप्टर की बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं अटेंड किए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो पहले आप जाके पढ़ सकते हो उसे। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जिन लोगों को, मतलब जिन लोगों ने पहले की क्लासेस अटेंड की है और लगातार जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ये याद रखना। तो यहाँ पे परिवहन कैसे होता है, रूट से सूट की तरफ, यानी कि ये कहाँ होगा, जड़ से लेके तने तक के जो परिवहन होगा। कहाँ से, देखो पानी कहाँ होता है, जड़ में होता है। तो जड़ से कहाँ पर, तने की तरफ या पत्तियों की तरफ जो परिवहन होगा, तो इसी को कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्लियर है, जो होता है फ्लोएम के द्वारा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखें, देखो कुकर की सीटी आ गई है। तो आपकी कुकर की सीटी भी जो है आ गई होंगी। तो आराम से खाना बनाओ, खाना खाओ और क्लास को एंजॉय करो। पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खाना तो बहुत ही ज़रूरी है। चलो तो कुकर की सीटी आते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे। देखो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये है रंगीन पानी। ठीक है, रंगीन पानी लिया और यहाँ पे जो है पेड़ को लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे पेड़ को लगा दिया तो हुआ क्या, जैसे ही ये पेड़ को लगाए, सफ़ेद पुष्प थे, तो कुछ घंटे बाद रंगीन पानी का परिवहन हुआ। किसके द्वारा, संवहनी बंडल के द्वारा, यानी कि जाइलम के द्वारा। और ये जो सफ़ेद पुष्प है ये भी कैसे हो जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे। तो हमको समझ में आ गया कि हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो होता है। क्लियर है। तो हम लोग अच्छा, मैंने अभी फ्लोएम बताया था, तो नहीं, ये जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा होता है। मतलब खाने का परिवहन करना हो तो फ्लोएम, और पानी का परिवहन करना हो तो जाइलम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये याद रखना, विसरण द्वारा यहाँ पे परिवहन नहीं होगा, क्योंकि विसरण जो है बहुत धीमी प्रक्रिया है और छोटी प्रक्रिया है। यानी एक सेल से दूसरी सेल में अगर किसी द्रव्य को मुझे पहुँचाना है तो यहाँ पे विसरण का यूज़ होता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए विसरण का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में अणु आर पार करने में लगभग 50 माइक्रोमीटर पर 2.5 सेकंड का समय लगता है। देखो एनसीईआरटी माता डाटा दे रही है, क्या डाटा दे रही है, तो एनसीईआरटी माता यहाँ पे हमको डाटा दे रही है कि जो प्लांट सेल है, एक अणु को आर पार करने में 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, 50 माइक्रोमीटर अगर आर पार करना है पेड़, ये प्लांट सेल में, तो यहाँ पे 2.5 जो है सेकंड हमें लग जाता है। तो एनसीईआरटी माता क्वेश्चन पूछ रही है कि 1 मीटर की दूरी का समय अगर तय करना है तो कितना समय लगेगा। तो आप फिजिक्स वाले स्टूडेंट हो तो ये कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। ये एनसीईआरटी माता का डायग्राम, ये सॉरी एनसीईआरटी माता का जो है क्वेश्चन है ये, तो ये मुझे बताना है आपको कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे हाँ, और फिजिक्स वाले टीचर की आप हेल्प ले सकते हो, और वो जो क्लास का टॉपर होता है ना आपका, जिसको बहुत ज़्यादा फिजिक्स आती है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। देखो यहाँ पे परिवहन किसका किसका होगा, तो यहाँ पे जल का परिवहन होगा, खनिज का परिवहन होगा और भोजन का सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन होता है। ठीक है, सामूहिक यानी ग्रुप के रूप में बहुत ज़्यादा, इसको हम लोग कहते हैं मास या बल्क फ्लो सिस्टम, यानी सामूहिक या थोक प्रवाह। याद रखना है बल्क फ्लो। देखो खाना जो जाता है ना, या लॉन्ग डिस्टेंस जब भी ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम लोग कहेंगे बल्क फ्लो सिस्टम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाना नहीं जाता, बल्क में जाता है। क्लियर है, या बल्क में कोई भी चीज़ का परिवहन होगा, मास जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है, सामूहिक रूप से और थोक प्रवाह के रूप में होता है, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
यहाँ पे विसरण जो है भिन्न होगा, यानी जो विसरण होगा, जो डिफ्यूज़न होगा वो अलग होगा। पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन यानी कि सस्पेंशन, नदी के प्रवाह की तरह वो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा और बहता ही जाएगा। जहाँ तक कि उसे जाना है वहाँ तक कि वो बहता ही जाएगा। देखो, पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन, सस्पेंशन क्या होता है? वो खांसी की दवा होती है ना, उसको हिलाते हो तो वो सस्पेंशन है। केमिस्ट्री में आप बहुत सारे एग्जाम्पल और देखोगे, सरफेस केमिस्ट्री में आप सस्पेंशन के बारे में पढ़ोगे। चल, तो हम लोग बात करते हैं इमल्सन, सस्पेंशन क्या होते हैं, ये आप वहाँ पे पढ़ोगे, या बाबा गूगल करना, बाबा गूगल तो बहुत ज़्यादा उगलते हैं, तो वहाँ से देख सकते हो आप। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो, तो ये मैंने बनाया पेड़, सो 1 मिनट, ये मैंने बनाया, ये पेड़ नहीं बनाने दे रहा मुझे, चलो, तो ये बना दिया पेड़, ये बना दी पत्ती और ये बना दिए जड़। ठीक है, तो परिवहन किधर होगा? हम लोग बात करते हैं जड़ से पत्ती की तरफ पदार्थों का परिवहन दो बिंदु के बीच में होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग प्रेशर डिफरेंस, यानी दाब की भिन्नता। ठीक है, दोनों पॉइंट पे क्या होगा? प्रेशर अलग अलग होगा, तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे बताया है जड़ से कहाँ पे? तने की ओर। तो ऐसा नहीं है, बल्क फ्लो सिस्टम में तने से जड़ की तरफ भी होता है। जैसे अब खाने की बात करें, फोटोसिंथेसिस कौन करता है? पत्ती, तो पत्ती से जड़ की तरफ भी आ सकता है और जड़ से पत्ती की तरफ भी। क्लियर है? तो ये बल्क फ्लो की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो प्रेशर लगते हैं, एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट और एक लगता है निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। अब हम लोग इसको समझ जाते हैं ये क्या है। देखो, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक, तो हाइड्रो यानी तो समझ में आता है पानी, प्रेशर यानी कि दाब, और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? एक तरफ ज़्यादा होगा, एक तरफ कम, यानी एक तरफ हाई, एक तरफ लो, एक तरफ लो, एक तरफ हाई। क्लियर है? चल, तो अब हम लोग बात करते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? गार्डन हॉस। ठीक है, तो गार्डन हॉस की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है पॉजिटिव और यहाँ पे सक्शन थ्रो स्ट्रॉ, पुला के चूसन द्वारा। पुला क्या है? ये प्लांट का एक पार्ट होता है, तो उसके द्वारा चूसा जाता है। चूसन अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो देखो क्या होगा, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चूसन, यानी कि ये ज़मीन से पानी लेगा। स्ट्रो मैंने बताया था ना कि एक गिलास है, इसमें कोई जूस रखा है, तो स्ट्रो के द्वारा जो है पानी को चूसा जाता है, मतलब जूस को जो है चूसा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो चूसन होगा कहाँ होगा? ज़मीन से। तो अब इसे समझो, देखो, ये हमारे सूर्य देवता, ये हमारी ज़मीन, और यहाँ पे ये ज़मीन के नीचे पेड़। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक प्रेशर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, किधर लगता है? नीचे या ऊपर? नीचे। क्लियर है? अब ज़मीन से पानी ऊपर जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो ये नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर है? अब गुरुत्वाकर्षण किधर लग रहा है? नीचे। और अगर नीचे ही ऐसे ही मतलब ऊपर से ही प्रेशर लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये कैसे? देखो, गार्डन हॉस लिखा हुआ है, गार्डन में जो घासें रहती है ये ज़मीन से पानी नहीं लेती है। यहाँ पे जो माली होता है या जो भी घासों को ध्यान रखता है, यहाँ पे पानी डालता है ऊपर से, तो इसको तो इसके लिए तो अच्छा है ना, मेहनत तो करनी नहीं पड़ी। तो यहाँ पे कैसा? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पदार्थों की संवहनी ऊतक द्वारा थोक या सामूहिक गति को हम लोग स्थानांतरण कहते हैं, यानी ट्रांसलोकेशन। याद रखना, पदार्थ जब संवहनी ऊतक कौन से? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा थोक यानी सामूहिक यानी बल्क फ्लो सिस्टम, बल्क के द्वारा जो है परिवहन करेंगे, बल्क फ्लो करेंगे या बल्क परिवहन करेंगे। देखो यहाँ लिखा है बल्क फ्लो सिस्टम, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसलोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास में? जाइलम और क्या है? फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम में परिवहन कहाँ होगा? रूट से लेके शूट, यानी कि जड़ से लेके कहाँ? तने तक के। कहाँ होगा? जड़ से लेके तने तक के होगा। तो हम लोग बात करते हैं किसका किसका ट्रांसफ़र करेंगे जाइलम? जल, खनिज लवणों का, कुछ कार्बनिक, नाइट्रोजन तथा हार्मोन, और जड़ से वायवीय भाग तक के ये स्थानांतरित होंगे। ठीक है, कहाँ से? जड़ से लेके कहाँ तक के? वायवीय भाग। देखो ये जड़ है, तो वायवीय भाग यानी वायवीय भाग में क्या आ जाएगा? पत्ती आ जाएंगी, तना आ जाएगा,
कली का आ जाएंगी, तो वहाँ तक के ये ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम की बात करते हैं। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको देख लेते हैं। देखो ये पेड़ है, हालांकि मैं बता चुका हूँ, ये पत्ती है, मान लो कि पत्ती है, बहुत गंदी बनी है पता है मुझे। देखो तो हम लोग बात करते हैं, ये पानी कहाँ, ज़मीन के अंदर, ज़मीन में से जड़ पानी लेंगी और कहाँ डालेंगी, ये पत्ती में, तने में, लेकिन नीचे से ऊपर ही जा रही है। तो ये याद रखना, हमेशा जो जाइलम में गति होंगी वो एक दिशी होंगी। क्लियर है, यूनिडायरेक्शनल होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, तो याद रखना जाइलम से जब भी परिवहन होगा एक दिशी होगा। जबकि हम लोग बात करते हैं अब फ्लोएम की। देखो फ्लोएम की बात करते हैं, अब जल्दी से बना लेता हूँ मैं। ये पत्ती है और ये जो है यहाँ पे जड़ है, ये एक और तना है, ये पत्ती है। तो ये पत्ती अगर खाना बना रही है तो इसको खाना ऊपर भी देना है, नीचे भी देना है, बाजू में भी देना है। तो ये याद रखना है कि फ्लोएम में जो गति होंगी वो कैसी होंगी, बहुदिशात्मक, यानी मल्टी डायरेक्शनल। क्लियर है, यानी पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक। तो यहाँ पे कार्बनिक एवं अकार्बनिक विलयनों का जो है पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण होता है। क्लियर है, याद रहेगा। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो एक है हमारे पास में बल्क फ्लो सिस्टम और एक है डिफ्यूज़न। क्लियर है, पहले बात कर चुके हम लोग, और बल्क फ्लो सिस्टम की अभी बात की है, डिफ्यूज़न के बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो अंतर क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है इसमें परिवहन, इसमें शॉर्ट डिस्टेंस के द्वारा। ठीक है, ऑल सब्सटेंस मूव एट सेम प्लेस, यानी एक ही स्थान पे सभी पदार्थ जो है परिवहन करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्सटेंस मूव इंडिपेंडेंटली, इसको कहते हैं स्वतंत्र तरीके से जो है परिवहन करना। भी मैंने बताया था मल्टी डायरेक्शनल है, किधर भी जा सकता है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे बात करें, सॉरी 1 मिनट मिस्टेक हो गई। यहाँ पे एक प्लेस में ही जो है, यहाँ पे ऑल सब्सटेंस मूव एट सेम प्लेस, एक ही प्लेस की तरफ जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ पत्ती से जड़ की तरफ या तने तक के। लेकिन डिफ्यूज़न में क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप से, जैसे रूम में परफ्यूम मारा, रूम फ्रेशनर मारा, तो जरूरी नहीं ना कि एक ही कोने पे जाएगा, ये चारों दिशा में जा सकता है, किधर भी जा सकता है, तो स्वतंत्र गति कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं अचीव थ्रॉग पॉजिटिव या निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी पढ़ा, ये अचीव यानी जहाँ ये पहुँचते जहाँ तक है वो किसके द्वारा पहुँचते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं डिफ्यूज़न, तो डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि सांद्रण प्रवणता पे ये जो है निर्भर करेगा। क्लियर है, तो ये अंतर हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं। तो दो पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। ठीक है, तो ये डायग्राम हम लोगों को देखना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।